गुड इवनिंग टू अवर चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में टॉपिक क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक के बारे में हम समझेंगे कि ब्रिक को जनरली कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। तो इसमें से हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पार्ट में डिस्कस करेंगे कि ब्रिक को फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में इसको क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस, एंड जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। इसमें से हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में ब्रिक को जनरली कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ब्रिक को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज़ द फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। 4 पार्ट में ब्रिक को क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास ब्रिक एंड सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। तो जो ब्रिक है, ब्रिक को फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, जिसमें से हम फर्स्ट समझेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में। फर्स्ट इज द, हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट क्लास ब्रिक में इसके लिए हम मिनिमम इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, वाटर एब्जॉर्प्शंस कितना कंसिडर करते हैं, कलर क्या होता है एंड इसकी हार्डनेस क्या होती है। तो हमने क्या डिस्कस किया, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्लास ब्रिक में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फर्स्ट इज द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी कंसीडर करते हैं, ब्रिक की जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए शुड नॉट लेस देन 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, शुड नॉट लेस देन 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर इमर्जिंग वाटर, वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर इमर्जिंग वाटर, after immersion water for 24 hours should not greater than 20%, for 24 hours should not greater than 20%। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना लेते हैं, शुड नॉट लेस देन 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन है आफ्टर इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स के लिए शुड नॉट ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 20%। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके वेट के लिए बात करेंगे।
3 kg। एंड फोर्थ हम कलर के लिए बात करेंगे कि कलर क्या होता है इसका, यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी रेड। कलर क्या होता है, यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी रेड। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक को हमने क्या देखा यहाँ पे, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट लेस देन 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर इमर्ज इन वाटर। वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट ग्रेटर देन 20% एंड वेट कितना होता है 2.75 to 3 kg। एंड इसमें कलर क्या होता है, यूनिफॉर्म डीप रेड और क्या होता है चेरी रेड। यूनिफॉर्म डीप रेड और क्या चेरी कलर होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए। सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हम सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए डिस्कस कर रहे हैं मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी कंसिडर्ड करते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए, शुड नॉट लेस देन 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या जाएगा यहाँ पे, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट लेस देन 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट ग्रेटर देन 22%। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके कलर के लिए बात करेंगे सेकेंड क्लास के लिए। कलर क्या होता है इसका, लाइट रेड। कलर क्या होता है, लाइट रेड। तो हमने सेकेंड क्लास ब्रिक में क्या देखा, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट लेस देन 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट लेस देन 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट ग्रेटर देन 22%। और कलर क्या होता है इसका, लाइट रेड। कलर क्या होता है, लाइट रेड। नेक्स्ट द इम्प्रेशन इज लेफ्ट, द इम्प्रेशन इज लेफ्ट व्हेन स्क्रैच बाय फिंगर नेल। द इम्प्रेशन इज लेफ्ट impression is left when scratched by fingernail. Scratched by fingernail, dull sound formed. Next, dull sound formed. Dull sound formed if two bricks are struck. तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सेकेंड क्लास ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट लेस देन 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट ग्रेटर देन 22%। कलर क्या होता है इसका, लाइट रेड सेकेंड क्लास ब्रिक का। एंड इम्प्रेशन इज लेफ्ट व्हेन स्क्रैच बाय फिंगर नेल। तो इम्प्रेशन इज लेफ्ट व्हेन स्क्रैच्ड बाय फिंगर नेल, डल साउंड फॉर्मेट इफ टू ब्रिक्स आर स्ट्रक। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक सेकेंड क्लास ब्रिक में डिस्कस की है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड क्लास ब्रिक के लिए। सेकेंड क्लास ब्रिक हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन 22। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड क्लास ब्रिक। Also known as underburn brick.
अंडर वन ब्रेक। तो थर्ड क्लास ब्रेक को ही क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज अंडर वन ब्रेक। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड कलर COLOUR। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, थर्ड क्लास ब्रेक के लिए ऑल्सो नोन एज अंडर वन ब्रेक बोला जाता है। थर्ड क्लास ब्रेक को मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहती है, शुड नॉट लेस देन 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड क्लास ब्रेक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट लेस देन 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कितना लिया जाता है, शुड नॉट लेस देन 25%। वाटर थर्ड क्लास ब्रेक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, शुड नॉट लेस देन 25%। और कलर क्या होता है, येलोविश। कलर क्या होता है थर्ड क्लास ब्रेक का, येलोविश। तो ये हमने देखा कि ऑल्सो नोन एज, इसको अंडर वन ब्रेक बोला जाता है एंड मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट लेस देन 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कलर क्या होता है, येलोविश। नेक्स्ट फोर्थ क्लास ब्रेक। फोर्थ क्लास ब्रेक URTH। फोर्थ क्लास ब्रेक को ही क्या बोला जाता है, जामा ब्रेक। ड्यू टू ओवरबर्न, फोर्थ क्लास ब्रेक को ही जामा ब्रेक बोलते हैं। ड्यू टू ओवरबर्न इट्स शेप एंड साइज आर चेंज। ड्यू टू ओवरबर्न फोर्थ क्लास ब्रेक, ड्यू टू overburn its size and shape are changed। overburn its shape and size are changed। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो फोर्थ क्लास ब्रेक में हमने क्या देखा यहाँ पे कि ड्यू टू ओवरबर्न इट्स शेप एंड साइज आर चेंज। नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एंड नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वाटर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी, 300 से 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 300 से 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कितना लिया जाता है, 8 से 10%। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना लिया जाता है, 8 से 10%। नेक्स्ट हम यहाँ पे कलर के लिए बात करें, कलर क्या होता है, डार्क ब्लू एंड यूज़ किया जाता है सॉलिंग कोट ऑफ रोड एंड फाउंडेशन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में कि फोर्थ क्लास ब्रेक को ही जामा ब्रेक बोलते हैं। ड्यू टू ओवरबर्न इट्स शेप एंड साइज आर चेंज। नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
300 से 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। एंड वाटर एब्जॉर्प्शंस लिया जाता है 8 से 10%। एंड इसका कलर होता है क्या, डार्क ब्लू। नेक्स्ट इसको यूज़ किया जाता है सॉलिंग कोट ऑफ रोड एंड फाउंडेशंस के लिए। सॉलिंग कोट ऑफ रोड एंड फाउंडेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं 4th क्लास ब्रिक को। नेक्स्ट नोट करके पॉइंट लिखना आप लोग। अकॉर्डिंग टू IS कोड, brick having compressive strength. According to IS code, bricks having compressive strength. Bricks having compressive strength less than 35 kg per centimeter square should not be used. यूज़, तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसमें क्या देखा हमने यहाँ पे कि 4th क्लास ब्रिक, जामा ब्रिक में अगर हम इसको ओवर बर्न करेंगे तो इसका शेप एंड साइज़ क्या हो जाएगा, चेंज। एंड इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती 300 से 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। एंड जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ये 8 से 10% लिया जाता है। कलर इसका डार्क ब्लू होता है। एंड इसको यूज़ किया जाता है सॉलिंग कोट ऑफ रोड एंड फाउंडेशंस के लिए। नेक्स्ट नोट करके आप लोग एक पॉइंट लिखना कि अकॉर्डिंग टू IS कोड, ब्रिक्स हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अकॉर्डिंग टू IS कोड, ब्रिक्स हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर शुड नॉट बी यूज। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड के लिए अब हम बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, on the basis of grade, IS 1071 एंड 1971। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड में IS कोड 1071 1971, ग्रेड 1071 1971। ग्रेड ऑफ ब्रिक grade of brick and minimum compressive strength. kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में शुड नॉट लेस देन मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ग्रेड ऑफ ब्रिक क्या क्या यूज़ करते हैं, ग्रेड AA, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C यूज़ किया जाता है। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना लेती है, हम यहाँ पे 4 ग्रेड यूज़ करते हैं, एक AA, A, B और C। इसके लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 140, 105, 70 और 35। 140, 105, 70 और 35। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ग्रेड ऑफ ब्रिक एंड मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ग्रेड A के लिए शुड नॉट लेस देन 140, ग्रेड B के लिए शुड नॉट लेस देन 105, ग्रेड B के लिए शुड नॉट लेस देन 70, एक 140, 105, 70 और कितना यूज़ करते हैं, 35। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में।